Good morning, students. I am Sanjay Kumar Barnwal, a faculty of मैथमेटिक्स एट इंटर साइंस कॉलेज। हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे 19.5 का थ्योरी, जिसमें इंटीग्रेशन का टर्म टेन के साथ सेक का फॉर्म था और कॉट के साथ कॉसेक का फॉर्म था। उसके थ्योरी हम लोग देखे थे और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 19.5 के। या हेडिंग लिखते फॉर एक्सरसाइज 19.5 इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 5 theta sec to the power 4 theta and d theta। हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि अगर सेक का पावर इवेन होगा, सेक का पावर अगर इवेन होगा तो हम लोग टेन थीटा को जेड पुट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं पुट टेन थीटा इज इक्वल टू जेड। पुट टेन थीटा इज इक्वल टू जेड। जब भी हम लोग पुट करेंगे तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ टेन फंक्शन जो है वो थीटा का टर्म है, थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा एंड जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड बाई डी थीटा। Therefore, d theta is equal to dz by sec square theta। d theta का वैल्यू dz by sec square theta and therefore integration equal to z to the power 5 sec to the power 4 theta and d theta के पोजीशन पे dz by sec square theta। sec square theta cancel and this is equal to integration of z to the power 5 sec square theta and dz। now sec square theta will be changed। sec square theta के पोजीशन पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा के पोजीशन पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड डीजेड। टेन थीटा का वैल्यू हम लोग जेड सपोज किए हुए हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा के पोजीशन पे जेड स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जेड टू द पावर 5 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड and this is equal to integration of z to the power 5 plus z to the power 7 and dz। now separate the term and integrate। दोनों टर्म को हम लोग अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ z to the power 5 dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z to the power 7 dz। हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले से देखे हुए थे, सिंपल इंटीग्रेशन का x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था x टू दी पावर, रिजल्ट था x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। z टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन रिजल्ट बनेगा z टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस z टू दी पावर 7 का इंटीग्रेशन रिजल्ट बनेगा z टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 n प्लस c। नाउ टेकिंग कॉमन z टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इनटू z टू दी पावर 6 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 प्लस z स्क्वायर बाई 4 प्लस c and this is equal to z to the power 6 by 2 4 plus 3z square
divided by 12 and plus c. Now replace the value of z. z के वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो I का वैल्यू बन जाएगा 10 to the power 6 of x divided by 24 into 4 plus 3 10 square x plus c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 19.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec to the power 6 and dx। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं कि sec x का जो पावर है वो इवन है, तो sec x का पावर अगर इवन होता है तो हम लोग 10x बराबर z पुट करेंगे। नाउ पुट 10x इज इक्वल टू z, पुट 10x इज इक्वल टू z। पुट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ फंक्शन x का है, इंटीग्रल रिस्पेक्ट पहले dx में था, x में था। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx। देयरफॉर dx इज इक्वल टू dz by sec स्क्वायर x। dx का वैल्यू dz by sec स्क्वायर x एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू sec to the power 6 of x and dx is equal to dz by sec square x। sec square x will be cancelled and this is equal to sec to the power 4 of x into dz। Now sec to the power 4 of x will be changed in the term of 10। this is equal to 1 plus 10 square x का होल स्क्वायर। 1 plus 10 square x this is equal to sec square x and sec square x का होल स्क्वायर that means sec to the power 4x and dz। 10x is equal to z and therefore integration equal to I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus z स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dz। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus z to the power 4 plus 2z square and dz। now separate the term and integrate। integration of dz plus integration of z to the power 4 dz plus integration of 2z square dz। dz का इंटीग्रेशन z, z to the power 4 का इंटीग्रेशन z to the power 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z। z के पोजीशन पे हम लोग 10x लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा 10x प्लस 10 to the power 5 of x divided by 5 plus 2 10 cube x divided by 3 and plus c। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर भी बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बनेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
इंटीग्रेशन ऑफ sec to the power nx into 10x dx वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ये पहले से बताया हुआ है कि n का वैल्यू 0 नहीं होगा। हम लोग का जो स्टेटमेंट क्वेश्चन के जो थ्योरी का फॉर्मेट था कि अगर सेक का पावर इवेन होंगे तो हम लोग 10x पुट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सेक का पावर n है, तो n होने का मतलब ये इवेन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे कि अगर 10 का पावर जब ऑड हो जाता था तो हम लोग sec x इक्वल टू जेड पुट करते थे। तो यहाँ पे तो सेकेंड पार्ट 10x के रिजल्ट पावर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 10x का पावर 1 है जो कि ऑड नंबर है। दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि हम लोग को sec x इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे। तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं I बराबर sec to the power n minus 1 of x into sec x into 10x and dx। now put sec x बराबर z, sec x के वैल्यू को हम लोग z पुट करेंगे। तो now differentiate with respect to x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, z का डिफरेंशिएशन dz by dx। देयरफॉर dx बराबर dz by sec x इंटू 10x। now integration I equal to sec to the power n minus 1 of x into sec x into 10x एंड dx के पोजीशन पे लिखेंगे dz बटा sec x into 10x। sec x 10x कैंसिल, sec x का वैल्यू हम लोग z सपोज किए हुए थे यानी I इक्वल टू लिख सकते z टू द पावर n माइनस 1 n dz। नाउ इंटीग्रेट z टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस c, दिस इज इक्वल टू sec टू द पावर n ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 5x एंड dx। इस क्वेश्चन में 10 का पावर ऑड है, तो जब भी हम लोग का 10 का पावर ऑड रहता है तो हम लोग sec x इक्वल टू जेड पुट करते थे, लेकिन नाउ पुट sec x बराबर जेड। now differentiation with respect to x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो देयरफॉर dx बराबर dz बाई sec x इंटू 10x, क्योंकि ये टर्म dx लेफ्ट साइड आएगा तो लेफ्ट साइड का टर्म राइट साइड जाएगा, तो dx इधर आएगा sec x इंटू 10x डिवाइड में चलता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ऑफ x एंड इंटू dz बटा sec x इंटू 10x। नाउ 10x विल बी कैंसिल, and this is equal to
10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर and dz divided by sec x. 10 square x will be replaced sec square x minus 1. टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक एक्स and dz. Now replace sec x. This is equal to z square minus 1 का whole square divided by z and dz. And this is equal to integration of z to the power 4 minus 2z square plus 1 divided by z and dz. Now divided by z इन each टर्म, प्रत्येक टर्म में हम लोग z से डिवाइड करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 4 बाई जेड माइनस 2z स्क्वायर बाई जेड प्लस 1 बाई जेड एंड dz. नाउ सेपरेट द टर्म एंड इंटीग्रेट. सभी टर्म को हम लोग अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यू डी जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड. तो जेड क्यू का इंटीग्रेशन जेड का पावर 4 बाई 4 माइनस 2 जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ जेड मॉड जेड प्लस सी. Now replace the value of z. Z that means sec x. So this is equal to sec to the power 4 of x divided by 4 minus sec square x plus log of sec x plus c. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Integration of cot to the power n of x into cosec square x dx. n is not equal to minus 1. n का वैल्यू माइनस 1 नहीं है. तो हम लोग देखे हुए थे कि सेक के साथ 10 का टर्म था, सिमिलरली कॉट के साथ कॉसेक का टर्म था. तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, कॉसेक एक्स का जो पावर है वो इवन नंबर है. तो जब भी कॉसेक एक्स का पावर इवन नंबर होगा तो हम लोग कॉट एक्स बराबर जेड पुट करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे पुट कॉट एक्स इज इक्वल टू जेड. नाउ डिफरेंशिएट with respect to x. cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x. z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx. therefore dx is equal to minus dz बाई cosec स्क्वायर x. and therefore integration equal to z to the power n into cosec स्क्वायर x and dx के पोजीशन पे माइनस dz बाई cosec स्क्वायर x. cosec स्क्वायर x will be cancelled and this is equal to minus of z to the power n and dz, and this is equal to minus of z to the power n plus 1 divided by n plus 1 n plus c, and this is equal to minus 1 by n plus 1 into cot x to the power n plus 1 n plus c.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, या कुछ क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इस क्वेश्चन में cot x का पावर ऑड है, cot x का पावर ऑड है, तो जब cot x का पावर ऑड होता है तो cosec x इक्वल टू जेड पुट कर देंगे, या लिखे हम पुट cosec x इज इक्वल टू जेड। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x एंड z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। तो देयरफॉर dx बराबर माइनस dz बाई cosec x इंटू cot x। cosec x का वैल्यू z है, तो dx बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस dz बाई z इंटू cot x। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू cot x इंटू माइनस dz बाई z इंटू cot x कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ log z प्लस c। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, तो i बराबर लिख सकते हैं, i बराबर लिख सकते हैं माइनस log cosec x प्लस c। हम लोग लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी देखे हुए थे कि log m बाय n दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाय n दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n। इसी चीज को अगर हम लोग रिवर्स लिखे, जैसे माइनस ऑफ log n माइनस ऑफ log n माइनस log m, दैट मीन्स माइनस अगर कॉमन कर लें तो ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस ऑफ log n बटा m। मतलब माइनस log n बाई m को पॉजिटिव लिखना चाहेंगे तो उस टर्म को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस log cosec x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log cosec x बाय 1 एंड प्लस c। ये माइनस अगर हटाएंगे तो ये 1 बाई cosec x हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log 1 बाई cosec x प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ sin x प्लस c। एंड फाइनली ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ sin x प्लस c होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे और आप इसके क्वेश्चन को बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा डिस्कस करेंगे।